हेलो एवरीवन, वेलकम टू 3DX मेंटोर। आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉन्ड्स क्रीम प्रोडक्ट का 3D मॉडल बनाना सिखाऊंगा, जिससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि किसी भी प्रोडक्ट का 3D मॉडल ब्लेंडर में कैसे बनाया जा सकता है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि कैसे फोटोशॉप 3D में टेक्सचरिंग करते वक्त काम आ सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबा के यहाँ से डेस्कटॉप पर आके यहाँ राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पर क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। फोल्डर का नाम रखा पॉन्ड्स क्रीम और अब इस फोल्डर को ओपन करके यहाँ से ब्लेंड फाइल का नाम रखा पॉन्ड्स क्रीम और यहाँ क्लिक करके इस फाइल को सेव कर दिया। आफ्टर दिस नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और अब मुझे प्रोडक्ट की रेफरेंस इमेज चाहिए ताकि मैं उसे ब्लेंडर में बना सकूं। इसलिए यहाँ गूगल में आके मैंने सर्च किया पॉन्ड्स क्रीम फ्रंट इमेज, तो देखो यहाँ पर मुझे फ्रंट साइड और बैक साइड वाली इमेज मिल गई। अब यहाँ से इस इमेज को ओपन करके यहाँ इस इमेज पर राइट क्लिक करके सेव इमेज एज पर क्लिक करके यहाँ से डेस्कटॉप पर जाके पॉन्ड्स क्रीम वाले फोल्डर में जाके यहाँ राइट क्लिक करके न्यू में जाके एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया और इस फोल्डर का नाम रखा रेफरेंस इमेजेस। अब इस फोल्डर को ओपन करके यहाँ से इमेज का नाम रखा बैक और यहाँ से सेव पर क्लिक कर दिया। अब इसी तरह फ्रंट वाली इमेज को भी इसी फोल्डर में सेव कर लिया। अब ब्लेंडर में आके ऐड में जाके इमेज में जाके रेफरेंस पर क्लिक किया और यहाँ से रेफरेंस इमेज वाले फोल्डर में जाके फ्रंट वाली रेफरेंस इमेज इंपोर्ट कर ली। अब इस इमेज को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज में जाके ओपेसिटी को टर्न ऑन किया और ओपेसिटी की वैल्यू को 0.5 कर दिया। अब आउटलाइनर पैनल के फिल्टर वाली ऑप्शंस में जाके सिलेक्टेबल वाले आइकन को ऑन किया और यहाँ से इस आइकन पर क्लिक करके रेफरेंस इमेज को डीसिलेक्टेबल बना दिया। अब इस रेफरेंस इमेज के मुताबिक हमने अपना 3D मॉडल बनाना है। इसलिए सबसे पहले तो ये सोचो कि ये 3D मॉडल किस बेसिक शेप से बनेगा। आंसर इज सिलेंडर। इसलिए ऐड में जाके मैश में जाके मैंने एक सिलेंडर ऐड किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। 2 बटन दबा के एच सेलेक्ट मोड में आया और ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑन कर लिया। एस दबा के इस सिलेंडर को डब्बी की चूड़ी के मुताबिक बड़ा किया और 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए। अब इस नीचे वाले एज लूप पर डबल क्लिक करके इसे सिलेक्ट किया और इसे इतना नीचे मूव कर दिया। आफ्टर दिस इस ऊपर वाले एज लूप को सिलेक्ट किया और मूव वाले गिज्मो से इसे इतना ऊपर मूव कर दिया। आफ्टर दिस 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए और माउस को यहाँ ला के कंट्रोल आर दबा के कीबोर्ड से 2 और 5 दबा के 2 बार क्लिक करके 25 लूप कट्स ऐड कर दिए। अब इन लूप कट्स को बारी बारी डबल क्लिक करके सिलेक्ट करता जाऊंगा और बोतल के मुताबिक शेप देता जाऊंगा। स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ।
अब ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर लूप कट्स को ऐड करके अपनी मर्जी से उनको स्केल करके रेफरेंस इमेज के मुताबिक एडजस्ट करूँगा। स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ। आफ्टर दिस यहाँ से ऊपर वाले लूप कट पे डबल क्लिक करके इसे सिलेक्ट किया और अब शिफ्ट दबा के नीचे वाले लूप कट्स पर भी डबल क्लिक करके इनको भी साथ ही सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल बी दबा के सेगमेंट्स को 3 करके इनको इतना बेवल किया और 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए। अब 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आया और जूम इन करके यहाँ इस एज के पास आके इस वर्टिकल एज पर डबल क्लिक करके इस पूरे के पूरे फेस लूप को सिलेक्ट कर लिया। अब कीबोर्ड से शिफ्ट वाला बटन दबा के रखा और एक छोड़ के एक फेस लूप को सिलेक्ट कर लिया। अब ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑफ किया, ऑल्ट ई दबा के एक्सट्रूड फेसेस अलंग नॉर्मल्स पर क्लिक किया और अब कीबोर्ड से शिफ्ट वाला बटन दबा के माउस को ऊपर मूव करके इन फेसेस को इतना एक्सट्रूड कर लिया। अब 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके इस ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट किया और डिलीट दबा के फेस पर क्लिक करके इस ऊपर वाले फेस को डिलीट कर दिया। अब टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया, यहाँ आउटलाइनर पैनल से रेफरेंस इमेज को अभी के लिए हाइड किया और अब यहाँ से बोतल को सिलेक्ट करके यहाँ से मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर में जाके सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड किया और यहाँ से इसकी थिकनेस को अपनी मर्जी और ज़रूरत के मुताबिक इंक्रीज कर लिया। अब इस बोतल को सिलेक्ट करके कंट्रोल 2 दबा के इस पर लेवल 2 का सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगा दिया और अब अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी बॉटल रेडी है। बट अभी भी इसमें 2 मसले हैं। पहला मसला तो ये है कि अगर मैं इसकी बॉटम साइड आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अजीब सी लाइंस आ रही हैं। दूसरा मसला ये है कि अगर मैं इसे रोटेट करके दिखाऊं तो ये बिल्कुल गोल है, जबकि असल में ये डब्बी बिल्कुल भी गोल नहीं होती। इसलिए इस प्रॉब्लम को सेट करने के लिए नमपैड 1 दबा के मैं फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया, ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑन किया और ये वाले सारे फेसेस सिलेक्ट करके नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। एस दबा के वाई दबा के डब्बी को वाई एक्सिस पर पतला किया और लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑफ किया तो देखो इस डब्बी की शेप तो बन गई, लेकिन अब बारी है इसकी नीचे वाली साइड को सेट करने की। इसलिए 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके मैं नीचे वाली साइड के पास आया और अब इस नीचे वाले फेस को सिलेक्ट करके आई दबा के इस फेस को 3 से 4 बार इंसर्ट कर दिया। अब टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया तो देखो हमारी क्रीम की डब्बी रेडी है। अब हमने बनाना है इसका ढक्कन, इसलिए नमपैड 1 प्रेस करके मैं फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, आउटलाइनर पैनल से रेफरेंस इमेज को अनहाइड किया, ऐड में जाके मैश में जाके एक सिलेंडर ऐड किया, टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया, ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑन किया, एस दबा के सिलेंडर को ढक्कन के मुताबिक स्केल किया और मूव वाले गिज्मो से इसे ऊपर मूव कर दिया। अब एस दबा के जेड दबा के इसे ढक्कन के साइज के मुताबिक स्केल किया और मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट कर ली। अब ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑफ किया और आउटलाइनर पैनल से रेफरेंस इमेज को और बॉटल को हाइड कर दिया। अब 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके नीचे वाले फेस को सिलेक्ट किया और डिलीट दबा के फेसेस पर क्लिक करके इस फेस को डिलीट कर दिया। अब टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया, आउटलाइनर पैनल से बोतल को अनहाइड किया और अब इस ढक्कन को सिलेक्ट करके यहाँ से मॉडिफायर में जाके ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड कर दिया और अब इसकी थिकनेस को अपनी मर्जी से सेट कर लिया। अब ढक्कन पर अजीब सी शेडिंग आ रही है, इसको सेट करने के लिए यहाँ से सॉलिडिफाई मॉडिफायर को फोल्ड किया
ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड किया, यहाँ से सेगमेंट्स को 4 किया और अमाउंट वैल्यू को 0.01 कर दिया और फाइनली यहाँ से शेडिंग में जाके हार्डन नॉर्मल्स को टर्न ऑन कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी क्रीम का बेहतरीन सा 3D मॉडल रेडी हो गया। अब कंट्रोल एस दबा के मैंने यहाँ तक सारे के सारे काम को सेव किया और आउटलाइनर पैनल से रेफरेंस इमेज को सिलेक्ट करके डिलीट दबा के डिलीट कर दिया। अब ढक्कन को सिलेक्ट करके F2 दबा के इसका नाम रखा बॉटल कैप और यहाँ से बॉटल को सिलेक्ट करके F2 दबा के इसका नाम रखा बॉटल। अब नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और मुंह वाले गिज्मो से इस मॉडल को 3D फ्लोर के ऊपर रख दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी क्रीम का 3D मॉडल रेडी है। अब हमने करनी है इसकी टेक्सचरिंग, इसलिए यहाँ से शेडिंग पर क्लिक करके मैं शेडिंग वर्कस्पेस में आ गया, नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और इस ढक्कन को सिलेक्ट करके यहाँ से न्यू पर क्लिक करके इसमें मटीरियल ऐड कर दिया। अब इस लेफ्ट साइड वाले पैनल को थोड़ा सा बड़ा किया और यहाँ से ओपन पर क्लिक करके रेफरेंस इमेज वाले फोल्डर में से फ्रंट वाली रेफरेंस इमेज को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ से बेस कलर में जाके आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट किया और इस इमेज के ढक्कन पर ला के ढक्कन का कलर पिक कर लिया और यहाँ से मेटेलिक की वैल्यू को 0.4 कर दिया। ये वैल्यूज़ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, बस आपका मॉडल जिस वैल्यू पर सही दिखाई दे वही वैल्यू आपके लिए बेस्ट है। अब यहाँ से नीचे वाली बॉडी को सिलेक्ट किया और यहाँ से मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में आ गया, प्लस आइकन पर क्लिक करके स्लॉट ऐड की, न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया और डबल क्लिक करके इसका नाम रखा बॉडी। अब दोबारा से प्लस आइकन पर क्लिक करके स्लॉट ऐड की, न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया और इस मटेरियल का नाम रख दिया फ्रंट। और अब दोबारा से प्लस आइकन पर क्लिक करके स्लॉट ऐड की, न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया और इस मटेरियल का नाम रखा बैक। अब 3D व्यू पोर्ट में से बॉटल को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया, 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी का जूम सेट कर लिया। अब सी दबा के सर्कल सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट किया और इन फ्रंट वाले फेसेस को सिलेक्ट करता गया। स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ। इन फेसेस को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके सर्कल सिलेक्शन टूल को डिसेबल किया और यहाँ से फ्रंट वाले मटेरियल को सिलेक्ट करके यहाँ से असाइन पर क्लिक करके इन फेसेस पर इस मटेरियल को असाइन कर दिया। आफ्टर दिस कंट्रोल प्लस नमपैड 1 दबा के बैक ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। सी दबा के सर्कल सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट किया और बैक वाले इन फेसेस को सिलेक्ट करता गया। स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ। इन फेसेस को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके सर्कल सिलेक्शन टूल को डिसेबल किया और यहाँ से बैक वाले मटेरियल को सिलेक्ट करके असाइन पर क्लिक कर दिया। आफ्टर दिस नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। अब यहाँ से फ्रंट वाले मटेरियल को सिलेक्ट किया, ऐड में जाके टेक्सचर में जाके इमेज टेक्सचर को ऐड किया और इसकी कलर वाली सॉकेट को BSDF की बेस कलर वाली सॉकेट के साथ अटैच कर दिया। अब यहाँ से ओपन पर क्लिक करके रेफरेंस इमेजेस में से फ्रंट वाली रेफरेंस इमेज को इंपोर्ट कर लिया। बॉटल को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया। अब इस लेफ्ट साइड वाले पैनल के एडिटर टाइप में जाके इसे UV एडिटर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ से फ्रंट वाले मटेरियल पर क्लिक करके सिलेक्ट पर क्लिक किया तो वो सारे फेसेस सिलेक्ट हो गए जो फ्रंट साइड पर असाइन किए थे। आफ्टर दिस यू दबा के प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू पर क्लिक किया और अब यहाँ UV एडिटिंग विंडो में स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से इमेज वाले आइकन पर क्लिक करके बैक वाली इमेज को सिलेक्ट कर लिया। ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और एस दबा के स्केल कर लिया। आफ्टर दिस जी दबा के इसकी पोजीशन एडजस्ट की तो देखो हमारे 3D मॉडल की फ्रंट साइड डन है। अब इसे और भी अच्छी लुक देने के लिए यहाँ से रेंडर प्रॉपर्टीज में जाके कलर मैनेजमेंट में जाके
लुक को वेरी हाई कंट्रास्ट कर दिया। आफ्टर दिस यहाँ से मटेरियल प्रॉपर्टीज पैनल में आया, 3D व्यू पोर्ट में आके कंट्रोल प्लस नमपैड 1 दबा के बैक ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। बॉटल को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया और यहाँ से बैक वाले मटेरियल को सिलेक्ट करके ऐड में जाके टेक्सचर में जाके इमेज टेक्सचर ऐड कर लिया। अब इमेज टेक्सचर की कलर वाली सॉकेट को BSDF की बेस कलर वाली सॉकेट के साथ अटैच किया और यहाँ से ओपन पर क्लिक करके रेफरेंस इमेजेस में से बैक वाली इमेज को ओपन कर लिया। अभी अगर आप यहाँ देखो तो राइटिंग उल्टी दिखाई दे रही है। डोंट वरी, इसे हम UV एडिटिंग से सेट कर लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से बैक वाले मटेरियल को सिलेक्ट करके सिलेक्ट पर क्लिक किया और अब यहाँ UV एडिटिंग विंडो में स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से इमेज वाले आइकन पर क्लिक करके बैक वाली इमेज को सिलेक्ट कर लिया। अब 3D व्यू पोर्ट में आके U दबा के प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू पर क्लिक किया और अब UV एडिटर में आके अपनी मर्जी का जूम सेट करके A दबा के सिलेक्ट ऑल किया, S दबा के स्केल किया और स्केल करने के बाद G दबा के कंट्रोल मूवमेंट करने के लिए शिफ्ट 7 दबा के रखा और माउस को मूव करके इन फेसेस की पोजीशन सेट कर ली। आफ्टर दिस टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया तो देखो हमारा 3D मॉडल रेडी है। लेकिन मसला ये है कि इन टेक्सचर्स पर ये एक अजीब सी शेडिंग आ रही है और ये टेक्सचर्स मेन बॉडी में अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहे। अब इसका एक हल तो ये है कि यहाँ से मेन बॉडी वाले मटेरियल को सिलेक्ट करके इसके बेस कलर में जाके इसके कलर को टेक्सचर के कलर के साथ मैच करने की कोशिश करूँ। लेकिन ये है इसका डंगरों वाला सोल्यूशन और ऐसा करने से भी आपको ब्लेंडिंग की प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। स्टिल अगर इस एरिया पर आप देखो तो यहाँ से ये ब्लेंड नहीं हो रहा। बस ऐसी ही सिचुएशन में कभी ना कभी परफेक्शंस को अचीव करने के लिए हमें एडोब फोटोशॉप का सहारा लेना पड़ता है ताकि हम अपने टेक्सचर्स को ज़्यादा अच्छे से सेट कर सकें। इसलिए अब इन टेक्सचर इमेजेस को सेट करने के लिए मैं एडोब फोटोशॉप को ओपन करूँगा और अब यहाँ से ओपन पर क्लिक करके यहाँ से डेस्कटॉप पर जाके पॉइंट स्क्रीन के फोल्डर में जाके रेफरेंस इमेजेस के फोल्डर में जाके मैंने इन दोनों इमेजेस को फोटोशॉप में ओपन कर लिया। अब यहाँ से ब्रश टूल लेके यहाँ राइट क्लिक करके सॉफ्ट वाले ब्रश को सिलेक्ट किया और इस इमेज पर पेंट करने लग गया ताकि जो एरिया मुझे टेक्सचर में नहीं चाहिए वो वाइट हो जाए। आफ्टर दिस अभी अगर आप गौर करो तो यहाँ अभी भी थोड़ी सी डार्कनेस है। इसलिए इसे सही करने के लिए यहाँ से इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में जाके यहाँ से कंट्रास्ट की वैल्यू को इंक्रीज किया। आफ्टर दिस यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया। अब फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाके क्विक एक्सपोर्ट एज PNG पर क्लिक करके यहाँ से डेस्कटॉप पर जाके पॉइंट स्क्रीन के फोल्डर में जाके रेफरेंस इमेज के फोल्डर को ओपन करके यहाँ से इस फाइल का नाम रखा फ्रंट टेक्सचर और इसे यहाँ सेव कर दिया। अब फोटोशॉप में आके बैक वाली इमेज को ओपन किया और यहाँ से ब्रश टूल लेके राइट क्लिक करके ब्रश का साइज एडजस्ट करके यहाँ भी ब्रश टूल से पेंट कर दिया। अब इस डार्क शेडिंग को ख़त्म करने के लिए यहाँ से इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में जाके कंट्रास्ट की वैल्यू को इंक्रीज करके ओके पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ से फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाके क्विक एक्सपोर्ट एज PNG पर क्लिक किया और इसे भी बैक टेक्सचर के नाम से एक्सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ से फोटोशॉप को क्लोज किया और ब्लेंडर में आके यहाँ से बॉडी वाले मटेरियल को सिलेक्ट करके बेस कलर में जाके इसे वाइट कलर दे दिया। मेटेलिक की वैल्यू को 0.1 किया और रफनेस की वैल्यू को 0.5 कर दिया। अब फ्रंट वाले मटेरियल को सिलेक्ट करके यहाँ से क्रॉस पर क्लिक किया और ओपन पर क्लिक करके फ्रंट टेक्सचर वाली फाइल को इंपोर्ट कर लिया जो हमने फोटोशॉप में एडिट की थी। अब यहाँ से मेटेलिक की वैल्यू को 0.1 किया और रफनेस की वैल्यू को 0.5 रहने दिया। अब अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रंट साइड पर कोई भी शेडिंग इशू नहीं आ रहा लेकिन बैक वाले टेक्सचर में आ रहा है। इसलिए यहाँ से बैक वाले मटेरियल को सिलेक्ट किया
यहाँ से क्रॉस पर क्लिक करके इमेज को रिमूव किया और ओपन पर क्लिक करके बैक टेक्सचर वाली फाइल इंपोर्ट कर ली और अब यहाँ से मेटेलिक की वैल्यू को 0.1 कर दिया। अब अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो देखो सब कुछ सही है और हमारा 3D मॉडल भी रेडी है। एक काम की बात मैं आपको और बता दूं कि इन तीनों मटेरियल्स में मेटेलिक और रफनेस की वैल्यू सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू सेम नहीं होंगी तो शेडिंग या ब्लेंडिंग इश्यूज दोबारा से आ जाएंगे। इसलिए मैंने बॉडी, फ्रंट और बैक तीनों मटेरियल्स में मेटेलिक की वैल्यू 0.1 और रफनेस की वैल्यू 0.5 रखी। अगर आप मेटेलिक की वैल्यू 0.2 सेट करना चाहते हो तो तीनों में 0.2 सेट करना। कहने का मतलब ये है कि तीनों मटेरियल्स में ब्लेंडिंग अच्छे से हो, उसके लिए तीनों मटेरियल्स में वैल्यूज़ का सेम होना ज़रूरी है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।